तो गाइस मुस्कान और उसकी स्टोरी देख लेते हैं। मार्च 2025। मेरठ की गलियों से अभी होली का रंग उतरा भी नहीं था। कुछ गलियां नीली थीं, कुछ गुलाबी, कुछ पीली। भाई लेकिन उन बहुत ही गलियों में एक ऐसा भी घर दर्दनाक था है। जिसकी चार दीवारें लड़कियों से लाल तो थीं। भरोसा ही उठ जाएगा सौरभ यार, क्या और करें। मुस्कान का घर। एक ऐसा घर जिसकी चार दीवार में यूं तो कई सारे राज थे, लेकिन सबसे बड़ा राज ये कि सौरभ राजपूत है कहाँ। कई दिनों से सौरभ के परिवार वाले उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सौरभ राजपूत मेरठ से कहाँ गायब हो गए थे ये किसी को नहीं पता था। और ये भी नहीं पता था कि उनके इस राज का जवाब एक नीले ड्रम में छुपा हुआ है। और उस ड्रम से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने मेरठ को दहला के रख दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है, ड्रग्स है, ब्लैक मैजिक है, सब कुछ है सिवाय इंसानियत बहुत के। ही दर्दनाक है। फांसी दो बहन छोड़ा, This is a story that will shake the फांसी। very foundations of our society. This is the story of Saurabh, Muskan, and Sahil. On this episode of India's Craziest Stories, we will talk about the Meerut drum हत्याकांड। बताइए यार, माँ संग ना दे रही। 18 मार्च 2025 मेरठ के एक पुलिस थाने में बबलू नाम का बताओ एक यार। आदमी आया अपने भाई के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाने के लिए। उसका भाई यानी कि सौरभ राजपूत, वो मर्चेंट नेवी से कनेक्टेड एक ऑफिसर था और हाल ही में लंदन से होली के लिए वापस मेरठ आया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो ना अपने परिवार से मिले और ना उनसे फ़ोन पे बात करी। और अब बबलू और उनके परिवार को भाई शक था बहुत कि ही उनकी बीवी दर्दनाक। मुस्कान जानबूझकर उनको अपने परिवार से मिलने से रोक रही थी। पुलिस जब इस रिपोर्ट पे एक्शन लेती है तो एक के बाद एक उनके सामने कई खौफनाक सच सामने आते हैं। ये ऐसे सच हैं जिसे मुझे सुनाने में भी हिम्मत लगेगी और आपको सुनने में भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हालांकि ये सारी की सारी बातें अभी एलिगेशंस हैं, बिकॉज कोर्ट में कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अब तक जो इस केस के बारे में सामने आया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। सौरभ एंड मुस्कान हैड अ लव मैरिज। 2016 में इन दोनों की शादी हुई। सौरभ एक अच्छी नौकरी करते थे, इनकी एक 5-6 साल की प्यारी सी बेटी थी। दे वर अ परफेक्ट हैप्पी कपल। लेकिन इस परफेक्ट दिखने वाले कपल के पीछे शायद सब कुछ खोखला था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सौरभ के परिवार वाले शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन सौरभ अपनी पत्नी से प्यार करते थे और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने परिवार के विशेष के अगेंस्ट जाकर मुस्कान से शादी करी। सौरभ उस समय मर्चेंट नेवी में थे और ये एक ऐसा काम था जहां उन्हें लंबे दौरों के लिए अपने घर से दूर रहना पड़ता था। लेकिन अपनी शादी के कुछ वक्त बाद अचानक सौरभ ने वो नौकरी छोड़ दी। ही वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज वाइफ। और ये बात सौरभ के घर वालों को काफ़ी अटपटी लगी। अचानक से शादी कर लेना, अचानक से नौकरी छोड़ देना, उनके परिवार को लगता था कि इज जस्ट फॉलोइंग व्हाट हिज वाइफ इज टेलिंग हिम। इन बातों को लेकर सौरभ और उनके परिवार के भाई बीच यही तो में शायद होता थोड़े है। फ्रिक्शंस पैदा होने लगे थे और ये झगड़े इतने बढ़ गए थे कि कुछ वक्त बाद सौरभ और मुस्कान ने अपने परिवार से दूर एक अलग घर लेके रहने का फैसला किया। ये दोनों मेरठ में ही एक किराए के घर पर रहने लगे और सौरभ के अपने परिवार के साथ संबंध थोड़े ख़राब होने लगे। सौरभ के लिए अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, उनके घर को, अपनी नौकरी को इस तरह से छोड़ना बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा। लेकिन अपनी और अपनी पत्नी की खुशी के लिए उन्होंने मुश्किल कदम उठाया और 2019 में सौरभ की बेटी का जन्म हुआ। सौरभ और मुस्कान के लिए इससे बड़ी खुशी शायद ही कुछ हो सकती थी। अब सौरभ ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी बेटी के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान के जीवन में कुछ और चल रहा था। एक दिन मुस्कान के फ़ोन पे एक मैसेज आया, एक ऐसा मैसेज जिसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मुस्कान से शादी करने के बाद सौरभ ने कई मुश्किल कदम उठाए। अपनी नौकरी छोड़ी, अपने दोनों की खुशियों के लिए अपने घर को छोड़ा, माँ बाप से दूर रहने लगे। और जब सौरभ ने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया, परहैप्स भाई यार। एवरीथिंग सीम टू बी वर्थ इट। लेकिन 2019 में ही उनके परिवार में कुछ और भी हो रहा था। मुस्कान के कुछ दोस्तों ने मुस्कान को अपने स्कूल के, अपने बैच के एक एलुमनाई ग्रुप में ऐड करा। उस ग्रुप में मुस्कान के कई पुराने दोस्त थे और उन्हीं में से एक था साहिल शुक्ला। अपेरेंटली मुस्कान का पुराना लवर। स्कूल के वक्त में साहिल और मुस्कान एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे, शायद प्यार भी करते थे। वक्त के साथ साथ अलग हुए और अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ गए। लेकिन उस ग्रुप में एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद इनकी बातें दोबारा शुरू हुई। एक दूसरे से बात करने लगे, मिलने लगे और धीरे धीरे ही पुराना प्यार वापस जागना शुरू हुआ। लोगों ने बातें शुरू कर दी थी कि मुस्कान एंड साहिल वर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कई महीनों साहिल और मुस्कान छुप छुप के एक दूसरे से मिलते रहे, लेकिन एक दिन ये बात सौरभ को पता चली।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई बार ऐसा होता था कि जब सौरभ घर पे नहीं होते थे तो साहिल छुपते छुपाते इनके घर आता था। ये बात लोगों ने नोटिस करी और जाके सौरभ को बताई, और जब सौरभ की कन्फ्रंटेशन हुई इस मामले में तो सौरभ के होश उड़ गए। सौरभ की दुनिया बिखर गई थी। जिस लड़की के लिए उसने अपनी नौकरी, अपना करियर, अपने परिवार को छोड़ दिया था, वो लड़की महीनों से सौरभ को चीट कर रही थी। नेचुरली दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई, फैमिलीज इन्वॉल्व हुई और सौरभ ने मुस्कान को डिवोर्स देने का फैसला किया। लेकिन इन सारे झगड़ों में सौरभ और उनके परिवार का ध्यान उनकी बेटी की तरफ भी गया। इस पूरे झगड़े में उस 5-6 साल की बच्ची का क्या कसूर था? अगर सौरभ और मुस्कान अलग हो जाते तो सबसे ज़्यादा असर उस बेगुनाह